हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, साल 2024 है और बाबा साहब के नाम से कितनी राजनीति यहाँ चल रही है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है जातिवाद पे ही। तो बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक दलित पुलिसकर्मी दूल्हे को घुड़चढ़ी के दौरान कुछ मनबड़ों ने रोक दिया और उस पर पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे भी गिरा दिया गया। यह घटना उस राज्य में सामने आई है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का चुनावी नारा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की जो एक घटना है वो ये साबित करती है कि आज भी जातिवाद अपने चरम सीमा पर ही है। और जहां पे खुद एक पुलिसकर्मी जो है घुड़सवारी करने से उसको रोक दिया गया, यानी कि पुलिसकर्मी भी जात पात से अछूते नहीं रहे। पुलिस वालों को भी जात पात का सामना करना पड़ रहा है, वो भी साल 2024 खत्म होने वाला है दोस्तों, 2025 आने वाला है। तो मतलब कि देखिए, आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता है। और ये वो राज्य की घटना है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और अभी महाराष्ट्र चुनाव में जो है बीजेपी का नारा भी रहा है, कटोगे तो बटोगे। तो यूपी में भी मेरे ख्याल से बीजेपी की ही सरकार है। तो ये सब चीज़ें आज भी वहाँ हो रही हैं। मामला 11 दिसंबर का बताया जा रहा है। टिटोटा गांव निवासी नंदराम सिंह, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके बेटे रॉबिन सिंह की शादी लखावटी निवासी स्वाति से तय हुई थी। रॉबिन पीएसी में गाजियाबाद तैनात हैं। रॉबिन की धूमधाम से घुड़चढ़ी हो रही थी, डीजे बज रहा था, सब नाच रहे थे। कुछ दूर चलने पर अचानक गांव के कुछ आतताइयों ने पथराव कर दिया, जिससे डीजे व गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही डीजे संचालक भी घायल हो गया। दूल्हे रॉबिन के पिता नंदराम सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 11 दिसंबर को मेरे बेटे की शादी थी। जब शाम 5 बजे घुड़चढ़ी हो रही थी तो घुड़चढ़ी ठाकुर समाज के दूसरे मोहल्ले में पहुंची। तो कुछ लोगों ने मेरे बेटे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया, डीजे पर पथराव किया, जिससे डीजे डैमेज हो गया। उन्होंने घुड़चढ़ी के होने से रोक दिया। बड़ी मुश्किल से हम वहां से हाथ जोड़कर निकले। जी हाँ दोस्तों, ये खुद आप न्यूज़ चैनल्स में इस दूल्हे के पिताजी का बयान आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब जब घुड़चढ़ी हो रही थी तो एक गांव से तो निकल गए, वो भी ठाकुरों का ही था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरे गांव से जब उस गांव से जो बारात है वो जा रही थी, तो वहाँ के जो लोग हैं जिनको बिल्कुल ही चरम पे उनका जातिवाद समाया हुआ है, तो उन लोगों ने घोड़ी से जो है दूल्हे को उतार दिया, पथराव कर दिया। तो सोचिए दोस्तों, आज भी लोगों को यहाँ आरक्षण पे नफरत होती है, लेकिन जो जातिवाद आज भी लोगों के सर पे चढ़कर झूम रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। नंदराम ने कहा कि महिलाएं भी साथ में थी, उनके साथ बदतमीजी की है। मैंने रात को उसी समय 112 नंबर पर कॉल की और उसे टाइम पर पुलिस पहुंची। पुलिस के समझाने पर मैं रात लगभग 11:30 बजे बारात लेकर गया हूं। अगले दिन मैंने पुलिस को तहरीर दी है, उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक बाकी है अभी, यानी कि 5 गिरफ्तार, एक भाग गया होगा, यही होता है। इस घटना की जानकारी देते हुए एसपी देहात रोहित मिश्रा ने बताया, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, जिसमें एक बारात जा रही थी जिसमें डीजे बज रहा था। रास्ते में कुछ लड़के खड़े थे और तेज आवाज में डीजे बजने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें ये जानकारी में आया है, जिसमें किसी ने ईंट का पत्थर फेंका था जो डीजे पर लगा और वह टूट गया। इसी दौरान उसमें लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हुआ तो जाति सूचक भी बोला गया। ये खुद उनके पिताजी के बयान है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा
प्रार्थना पत्र दिया गया है, सुसंगत धाराओं में AIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये घटना कोई पुरानी नहीं है, ये 11 दिसंबर की ही घटना है 2024 की। तो जहाँ पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो बताइए आम लोगों का वहाँ क्या हाल होगा। जहाँ पे पुलिस वाले की बारात में पथराव कर दिया, उन लोगों को ये खौफ भी नहीं है कि ये जो बारात जा रही है ये पुलिसकर्मी की बारात है। तो सोचिए वहाँ आम लोगों का क्या हाल होता होगा। क्या आम लोग वहाँ पे घुड़चढ़ी कर पाते होंगे? दलित वर्ग, क्या आम लोग, सॉरी आम लोग नहीं, दलित वर्ग का जो बारात में, दलित वर्ग के बारात में क्या वो लोग घुड़चढ़ी कर पाते होंगे? तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो जवान है, दलित दूल्हा जो है, एक दलित की बारात उनके इलाके से नहीं जा सकती है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। ये खुद जो है बताया है PAC जवान ने। तो दोस्तों ये देखिए, ये हाल है हमारे देश का, जहाँ तो एक तरफ नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ जो धर्म गुरु हैं वो नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये इनके जो नारे हैं दोस्तों, एक धर्म गुरु का नारा है, एक राजनीतिक दल का नारा है। तो आप समझिए, राजनीतिक दल को अपनी राजनीति करनी है, धर्म गुरु को अपना प्रचार प्रसार करना है, कि ताकि कल को वो अगर आके चुनाव भी लड़ते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। तो ये है हिसाब किताब थोड़ा सा। जो राजनीतिक दल भी है वो भी सुनने में आता है कि किसी के उसमें, मतलब कि अब आप समझ ही सकते हैं, ज़्यादा समझदार तो पब्लिक है ही। तो एक तरफ धर्मगुरु का नारा चलता है, एक तरफ जो है एक पार्टी का नारा चलता है, राजनीति का नारा चलता है। तो दोनों नारे एक ही टाइम पे कैसे आते हैं, ये आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों। तो ये चल रहा है। और दूसरी तरफ दलित को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है कि दलित की बारात हमारे गली से या हमारे मोहल्ले से, हमारे गांव से नहीं जाएगी घोड़ी पे चढ़ के, खासकर। तो ये हाल है दोस्तों हमारे देश का। और लोग यहाँ पे आरक्षण पे उंगली उठाते हैं, लोग यहाँ संविधान पे उंगली उठाते हैं, और लोग यहाँ बोलते हैं कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब आप नाम जपते हैं। तो हम क्यों ना जपे नाम, जहाँ पे एक घोड़ी पे पुलिसकर्मी और वो अपनी बारात लेकर के जा रहा है, उसका गलती ये थी दोस्तों कि वो एक दलित परिवार से आता था। दलित परिवार भी जो इन लोगों ने बना करके दिया है, मेरे हिसाब से तो वो इंसान है, इंसानियत ही सभी की जाति है। लेकिन जो ये मनुवादियों ने जाति बनाई है, तो वो उस एक जाति से आता था जिसको कि इन्होंने ना ही घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार दिया है, ना ही मूछें रखने का अधिकार दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का अधिकार। अब पढ़ लिख गया है समाज, तो इन लोगों को पता नहीं किस बात की इतनी ज़्यादा जलन होती है अंदर से कि ये क्या हो रहा है। और कई बार मैं ऐसे वीडियोस भी देखती हूँ कि उसमें इतना झूठ फैलाया जा रहा है कि दलितों को तो पढ़ने का अधिकार था, वो गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल में रहते भी थे। ये वीडियो मैंने देखा है। तो अगर ऐसा था तो कहाँ है साक्ष्य, कहाँ वो किताबें हैं? अगर उन किताबों में लिखा भी है तो आप उनके राइटर देख लीजिएगा कि उनके राइटर कौन है और किन राइटरों ने लिखा है। अगर ऐसा ही था तो फिर BR अम्बेडकर को क्यों इतनी यातनाएं सहनी पड़ी थी, क्यों इतनी यातनाएं उनको सहनी पड़ी, किस वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ? एक उच्च अफसर होने के बाद भी उनके साथ सरकारी कार्यकालय में क्यों भेदभाव होता था? तो ये आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे दोस्तों। तो चलिए, ऐसा ही था तो सावित्रीबाई फूले पे क्यों कीचड़ उछाला जाता था? अगर शूद्र जो है उसको पढ़ाई की आज़ादी थी। तो मेरा मुद्दा इस चीज को मुद्दा बनाना नहीं है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं दोस्तों, तो फिर मुझे बोलने का बिल्कुल वो करता है, आवाज उठाने का मन करता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है कि फिर बोलना पड़ता है। मैं भी चाहती हूँ कि देश में शांति बनी रहे, देश में जात पात खत्म हो, लेकिन जात पात कभी खत्म नहीं हो सकता। ये खुद शंकराचार्य जी का कहना है, जात पात खत्म यानी कि सनातन धर्म का खात्मा। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और कब तक आप लोग ऐसे ही
चुप बैठे रहेंगे? कब तक आप लोग? और हमारे लिए अंबेडकर भगवान समान है, भगवान ही है हमारे लिए, और कोई भगवान नहीं है हमारे लिए, सिर्फ अंबेडकर ही भगवान है। भीमराव अंबेडकर जी ही भगवान है, चाहे आप कुछ भी कहिए। और थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं तो जरा सम्मानजनक करा करिए, किसी का नाम बिगाड़ना ये तो आप लोगों की खैर फितरत ही है। तो ये मामला है दोस्तों, जहाँ पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है वहाँ आम लोगों का क्या हाल होता होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अब एक और नए टॉपिक पर। नए टॉपिक क्या लेके आऊँ? आए दिन ऐसी घटनाएं देख देख के मेरा तो बिल्कुल मन उदास सा हो जाता है दोस्तों कि किस समाज को हम अपने बच्चों के लिए क्या समाज छोड़ के जा रहे हैं, किस तरीके का समाज हम लोग बना रहे हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी बस यही मानसिकता है कि आपस में लड़ाओ, आपस में भेदभाव जारी रहेगा, रहेगा आगे भी जारी। चलिए, ये तो नींव है, वैसे भी हिंदू धर्म की नींव ही है जात पात, तो ख़त्म होने वाला ये है नहीं इतनी आसानी से। और पता नहीं कभी ख़त्म होगा भी या नहीं होगा, कोई पता नहीं है दोस्तों। तो इसी के साथ हमें संघर्ष करके अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। देखते हैं क्या लेकर के आती हूँ आपके लिए। तो तब तक के लिए अपने और अपने लोगों का ध्यान रखिए दोस्तों, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। जय भीम।